हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का यूनिट ही समझिए। जो यूनिट है आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग तो है ही, कहना ही नहीं है। हर एक एग्जाम में आता है। आप समझिए आपका 40 से 50% सवाल यहीं से रहेंगे, इसी यूनिट से रहेगा। ठीक है। और आपका सीबीएसई में ये जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जो बुक है, ये आपका क्लास 12 में चलता है। ठीक है। अब पॉवर्टी जो चैप्टर है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हटा दिया सीबीएसई में, न्यू सिलेबस देखिएगा। उससे पहले भी मेरे पास न्यू बुक है, तो उसमें देखे तो क्या हुआ कि ये चैप्टर है नहीं। लेकिन जैक बोर्ड में तो ऐसा कुछ आया नहीं अपडेट, तो जैक बोर्ड में आपको सब पढ़ना है। ठीक है, सब पढ़ना है। तो आपको पुराना बुक रखे होंगे तो सही बात है, पुराना बुक में दिया हुआ, न्यू बुक में हटा दिया है, क्योंकि इस साल का सिलेबस में सीबीएसई में पॉवर्टी है नहीं। तो डिटेल में तो पढ़ा दिए बहुत पहले। आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, क्लास 11 टर्म 1, तो वहाँ पे सब मिल जाएगा। लेकिन आज वन शॉट में रिवीजन करते हुए आपका चैप्टर भी समाप्त करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। चैप्टर का नाम पॉवर्टी। पॉवर्टी नाम से क्लियर है। देखिए, पॉवर्टी के लिए बहुत सारे कमेटी बैठा था, जो कि पॉवर्टी को मापने का पैमाना दिए थे। जैसे कि लखेवाड़ा एक कमेटी है, फिर आपका तेंदुलकर का, बहुत सारे कमेटी हैं। लेकिन कोई भी कमेटी एक्यूरेट अपना मेजरमेंट नहीं दे पाए। हमेशा चेंज होते गए, कभी कैलोरी के आधार पे, कभी किसी के कंपेयर करके। आज भी पढ़िएगा तो एक रिलेटिव पॉवर्टी भी आता है, ठीक है, कहीं पैसा के आधार पे। लेकिन बात कहना किसी को कौन पॉवर्टी है, आप गरीब है कि नहीं कैसे कहेंगे। आपके पास मान ली कोई बोलेगा जिसके पास घर नहीं है, तो हम लोग पास भी घर नहीं, हम लोग भी रेंट में रहते हैं, तो क्या हम लोग गरीब हो गए। तो किसी को मुश्किल है कहना कि गरीब किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कंक्लूजन के बाद, बहुत बहस के बाद एक डिफिनेशन आया था पॉवर्टी का, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे लिखा हुआ, इस डिफिनेशन को रट जाइए। सॉरी, रटना क्या है, आप लोग को तो सब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन बात को समझिएगा पॉवर्टी क्या होता है। ठीक है, देखिए, और जितने भी इसमें चैप्टर आएंगे, सारे के सारे चैप्टर आपका मोस्ट पॉपुलर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और ऑल्सो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, दोनों के लिए। ठीक है, पॉवर्टी आएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा रूरल डेवलपमेंट पढ़िएगा, सॉरी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़िएगा, फिर रूरल डेवलपमेंट पढ़िएगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, बहुत चैप्टर पर अच्छा मिलेगा पढ़ने को। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, ये नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको टेलीग्राम पर रीसेंड कर देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो पॉवर्टी क्या होता है। इट रेफर्स टू द स्टेट in which an individual is unable to fulfill the basic necessity of life like food, clothing, education, health facility, बहुत कुछ ऐड होगा। लेकिन इतना कुछ याद रखिएगा कि एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा स्टेट को बताता है, रेफर करता है, इन जिसमें कोई इंडिविजुअल इनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटी, यानी कि अपना बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने में अयोग्य होता है, वो फुलफिल नहीं कर पाता है। जैसे कि आपका फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, आपका हेल्थ केयर हो गया, फैसिलिटी, सैनिटेशन, बहुत कुछ ऐड होता है। लेकिन फूड, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान हम लोग भी जानते हैं। यहाँ पर हाउसिंग को छोड़ दिया है। तो ये सब कुछ बेसिक नेसेसिटी जो फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो वही इंडिविजुअल क्या हो गया, आपका गरीबी की रेखा में आ जाता है। और उसी का जो सिचुएशन है, जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसी सिचुएशन को हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं। तो पॉवर्टी क्या है, एक स्टेट है, एक सिचुएशन है, जिसमें एक व्यक्ति अपने बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में नेसेसिटी को डाल देना है। बहुत अच्छा डिफिनेशन है, ऐसा डिफिनेशन हमेशा मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए समझ में गया, उसको याद भी कर लीजिए अगर कोई बोलना चाहेगा तो। चलिए, क्योंकि देखिए, और सेमेस्टर 2 में भी हम लोग का भी सेमेस्टर 2 में है, तो सेमेस्टर 2 में भी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट यही बुक पढ़ना है। यही बुक इंडियन इकोनॉमी पढ़िएगा। आप बहुत सारे राइटर आते हैं, जैसे कि रमेश सिंह पॉपुलर है, लेकिन हम लोग उनका नहीं, हम लोग दूसरा बुक लिए हैं, आपको दिखाएंगे, रिव्यू कराएंगे, जो कि दत्त एंड सुंदरम का बुक है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में, वो भी आता है। तो बहुत ही काम देगा आपको आगे भी, कम्पिटेटिव एग्जाम हर जगह। ठीक है ना, तो पॉवर्टी को पढ़िएगा, पढ़ना है। चलिए, 2 मेजर टू डिफाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए 2 मेजर यहाँ पर हैं, 2 उपाय हैं। मेजर में क्या उपाय कौन है, आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक है, एक आपका एब्सोल्यूट में 2 क्राइटेरिया है, फिर आपका रिलेटिव पॉवर्टी, दोनों आता है। तो बहुत कुछ करने के बाद 2 पॉवर्टी का क्राइटेरिया निकला है। जैसे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी नाम से क्लियर है, पूर्ण रूप से वह गरीब है। ठीक है, तो कौन होगा पूर्ण रूप से गरीब, इसमें 2 क्राइटेरिया है। या तो चलिए इसको रेडी करते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसी को दिखाएगा, बताएगा, जो कि बीपीएल से नीचे आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक, इट बीपीएल क्या है जानते होंगे, गरीबी रेखा है, इसके नीचे लोग गरीब, इसके ऊपर अमीर, एपीएल। ठीक है, इट इज, एक सेकेंड, तो चलिए ठीक है, इट इज़ मेजर ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया। 2 क्राइटेरिया में हम लोग बांट सकते हैं कि कौन बीपीएल में आएगा, कौन बीपीएल में नहीं आएगा। ठीक है, बीपीएल में आइएगा तो सरकार बहुत सारे आपको सुविधा देगी, लाभ देती है, जैसे कि पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत प्रोग्राम चलाती है। आपको पॉवर्टी आगे पढ़िएगा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो बीपीएल को लोग को ही मिल पाता है। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट क्या है आपका मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया। कम से कम आपको इतना कैलोरी कंज्यूम करना है। जैसे कि पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ठीक है, इन रूरल एरिया, यानी कि गांव में अगर आप 2400 कैलोरी पर डे नहीं लेते हैं, उससे कम लेते हैं तो आप गरीब हैं। उतना लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। ठीक है, 2100 कैलोरी इन द अर्बन एरिया कंसाइडर्ड टू बी ए लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर इतना से आप कम करते हैं, नॉट गेटिंग
नहीं प्राप्त होता तो आप बीपीएल में आते हैं, लेकिन इतना सुपर करिएगा तो एपीएल में। एक क्राइटेरिया, एक और क्राइटेरिया है कि मिनिमम कंजप्शन और एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, आप कितना खाने पर खर्च करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना खर्च करते हैं, तो उसके आधार पर बांटा हुआ है कि न्यू पॉवर्टी लाइन आपका निकल कर आया है, क्या बोले कि चेंज होते जाता है। तो नया लाइन आया है जिसमें बताया कि ट्रांसलेट द मंथली, ठीक है ना, पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हर एक व्यक्ति कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है। तो आरएस कितना है 972, आई थिंक बुक में आपका दिया है कितना 816, ठीक है ना, 816 था, ठीक। तो न्यू अपडेटेड आई थिंक दिया है यहाँ पर 816 था इन रूरल एरिया एंड 1000 यहाँ पर 47 दिया है। 1000 बुक में देखिएगा तो 1000, तो बुक के अकॉर्डिंग चलिए 1000 इन द अर्बन एरिया, टोटल याद रखिए, ठीक। 816 और 1000 एनसीईआरटी के अगर बुक के अकॉर्डिंग चलिएगा तब यहाँ पे नोट्स में आगे पीछे दे दिया, ठीक है। 1047 कर दिया अर्बन एरिया, ये 2011-12, ठीक है। और बात करें RS32 इन द रूरल एरिया एंड RS47 इन द अर्बन एरिया और पर कैपिटा डेली बेसिस, फिर इसको डेली पे बांट दिया है, तो इसी के आधार पर डेली और 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस याद नहीं रखना, मंथली याद रखिएगा 816, ठीक है ना, गांव के लिए, 1000 आपका शहर के लिए। इतना पैसा आप कंज्यूम करते हैं एक्सपेंडिचर पे तो आप गरीब नहीं, इससे कम करते तो आप गरीब हैं, ठीक है। तो 972 1000 जो है ना 407 है आपका, याद मत रखिएगा, एनसीईआरटी का डाटा याद रखिए। चलिए रिलेटिव पॉवर्टी हो एब्सोल्यूट हो गया, जो कि हम लोग बीपीएल के आधार पर बांटेंगे, 2 क्राइटेरिया, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आपका रिलेटिव पॉवर्टी रिलेट करके, जैसे कि मेरे पास बाइक है तुम्हारे पास बाइक नहीं तो तुम गरीब हो गए, इस टाइप से होता है ना, तो वैसा भी एक गरीबी मापने का पैमाना है। तो कह रहा है इट रेफर्स टू द पॉवर्टी, एक सेकंड, जैसे कि बीपीएल एपीएल सरकार बांट देते कि एपीएल, और ऐसा थोड़ा कि जो एपीएल में आ गया वो गरीब नहीं है, या फिर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो गरीब नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो पॉवर्टी को मापना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ द पीपल इन द कंपेरिजन ऑफ द अदर पीपल इन द डिफरेंट रीजन और नेशन, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेशन में कंपेयर करके हम लोग बताते हैं तो ये गरीबी है कि तुम गरीब हो, तुम इंडिया अमीर है, भारत गरीब है, इस टाइप से भी, ठीक। रिलेटिव पॉवर्टी डज नॉट कंसाइडर हाउ द पुअर एंड अ पुअर पर्सन आर द वेदर ही इज डिराइव ऑफ द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ और नॉट। यह नहीं बताता है कि लोग कितना गरीब है, ठीक है ना, उसको बेसिक नेसेसिटी तो फुलफिल कर पा रहा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बस तुम हमसे कंपेयर करके तुम कितना गरीब मैं कितना अमीर, उस टाइप से होता है। यहाँ पर रिलेटिव नहीं बताएगा कौन कितना गरीब है और कौन बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। कंपेयर द इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम एंड एसेट्स ओनरशिप, इनकम इनइक्वलिटी कंपेयर करता है कि मेरे पास $10 है, तुम्हारे पास कितना डॉलर पैसा है, इस टाइप से, ठीक है ना। मेरे पास 10 पूंजी यानी 10 कार है, 10 एरोप्लेन है, तुम्हारे पास कितना है, इस टाइप से, ठीक। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन में अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग जो लोग हैं, एक तरह से कई अलग अलग समुदाय है, तो कंपेयर किया जाता है किसे, कौन कितना आगे है कौन कितना पीछे है, किसके आधार पर, पैसा के आधार पर, एसेट्स पूंजी के आधार पर, ठीक है ना। तो पोजीशन देखा जाता है, बात को समझ गए। चलिए the defect in the relative measures of the poverty is that only the reflect the relative position of the different segment of the population in the income hierarchy। इनकम हायरार्की यानी कि समझिए कि यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कि कैसे हायरार्की में क्या होता है, क्रमबद्ध, सबसे आगे कौन है, फिर उसके नीचे ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसके आधार पे बांटा जाता है, सिंपल सा कंपेयर करके बांटेंगे तो आपका ए आ गया, और बिना कंपेयर के बांटेंगे, ठीक। तो ऐसे बांटे, यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट देख रहे हैं, सेगमेंट में का टुकड़ा, तो पॉपुलेशन में कौन लोग, यहाँ पे लोग समझिए बांट दीजिए, लोग कौन कितना आगे कौन कितना पीछे है, ठीक है। या फिर एरिया से कंपेयर करिएगा कि हमारा एरिया कितना तुमसे आगे कितना पीछे, तो ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉवर्टी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जो बीपीएल एपीएल का बात कर रहे थे तो वही पॉवर्टी लाइन को दिखाता है। जैसे कि पॉवर्टी लाइन क्या है, कट ऑफ, समझिए इतना कट ऑफ गया, तो कट ऑफ क्या होता है, लाइन होता है, कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन of distribution which usually divide the population of the country as poor and non poor। वह कट ऑफ लाइन है, ठीक है ना, जो कि बांट देता है कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है, ठीक है। जिस लाइन से बांटा जाएगा, लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन है तो इसी पर आपका बांट देगा। इसके बाद पीपल हैविंग द इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड पुअर एंड पीपल विद द इनकम एबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड नॉन पुअर। जो ऊपर चलेगा तो नॉन पुअर, जो नीचे है पुअर, ठीक है। प्लानिंग कमीशन has defined the poverty line on the basis of recommended न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरी, ठीक है ना, पर पर्सन इन द रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी फॉर ए पर्सन इन द अर्बन एरिया। कौन बांटा था पूछेगा तो प्लानिंग कमीशन हैज़ डिफाइंड द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि प्लानिंग कमीशन याद रखिएगा कि यही यहाँ पर बांटा है, ठीक। पहले प्लानिंग कमीशन था ना, आज नीति आयोग आ गया। चलिए तो इसके आधार पर बांट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर पैसा नहीं देखा गया, यहाँ पर इसको बांट दिया गया। विल फिक्सिंग द पॉवर्टी लाइन, फिक्स करते समय द कंजप्शन ऑफ फूड इज कंसाइडर्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। पॉवर्टी लाइन बांटते समय
कंजप्शन ऑफ फूड को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, द कंजप्शन वर्थ 321 पर पर्सन ए मंथ इन ए रूरल एरिया एंड फॉर अर्बन इट वाज इतना ऑल्सो कंसिडर पॉवर्टी लाइन। ये यहाँ पे डाटा गलत दे दिया है, यहाँ पे डाटा गलत है। ठीक है, जो ऊपर देखे थे वही है आपका 816। ठीक है, और उसके बाद कितना था 1000, याद रखिएगा। तो दोनों बांटा गया। ठीक है, कंजप्शन वर्थ इतना और यहाँ पर तो दोनों क्राइटेरिया से बांटा गया, लेकिन प्लानिंग कमीशन आपका कैलोरी के आधार पर बांट दिया है। ठीक, और भी न्यू आए तो आपका इस पे बांट दिए। न्यू आई थिंक लखेवाड़ा कमेटी ही इसको बांटा था। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, उसको देखना होगा उसके बाद ही। चलिए, काउजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या है। अब जब से आज़ाद हुए तब से हम लोग जितने प्रोग्राम चलाए हैं तो पॉवर्टी को ख़त्म करने पे, आज़ादी के समय से भारत गरीब है तो क्यों है, रीजन क्या है, तो बहुत सारे यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है। और देखिए सरकार तो बहुत कोशिश की थी। चलिए पहले देख लेते हैं कारण क्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा कारण, ये कहीं पर डाल सकते हैं। जो पॉपुलेशन आज बढ़ रहा है, जो बारूद की तरफ फैल रहा है, तो सबसे मेन कारण है। ठीक है ना, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो तेज़ी से बढ़ रहा है, पार्टिकुलरली अमंग द पुअर, गरीब में क्या है, बच्चा बढ़ा रहा है, उसको एजुकेशन है नहीं, केवल बच्चा बढ़ाना है। एंड इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, जो गरीब लोग बढ़ा रहा है। उसको खाने के लिए पैसा है नहीं, लेकिन 2-3 बच्चा रखा है, तो खर्चा कैसे चला पाएगा, दिक्कत होता है। ठीक, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक दिक्कत है कि लोग, एक और बात है कि रियल सेंस में लोग एजुकेट नहीं हो रहे हैं। अगर रियल सेंस में एजुकेशन लीजिएगा तो आप अच्छे कंपनी में जाइएगा, जॉब करिएगा, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे। लोग आज एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों, केवल डिग्री लिया उनको नॉलेज है नहीं, तो कोई कैसे जॉब देगा, तो रियल में एजुकेटेड लोग है नहीं। वैसे भी अनएजुकेटेड लोग भी बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट जो शिक्षित नहीं है। अब बोलिएगा शिक्षित, तो ही रीजन दे दिए यहाँ पर। ठीक, पॉवर्टी इज काउज्ड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट कपल विद द लो रेट ऑफ वेजेस। अब देखिए, पॉवर्टी इज काउज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी, मतलब लोग के पास रोजगार नहीं, तो इसके लिए वो गरीब है। और क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कपल विद द लो रेट ऑफ वेजेस। अनएम्प्लॉयमेंट कपल यानी कि जो जोड़ा जो होंगे, जो लोग मतलब कि पति पत्नी दोनों समझिए, जो अनएम्प्लॉयड है तो लो वेजेस पे काम करेंगे, उनको पैसा कम मिलेगा, तो गरीब ही रहेगा। फिर इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। देखिए पिछला बार सब्जेक्टिव एग्जाम था, सब लोग इस स्टूडेंट लोग याद किया था, एग्जाम में दिया था काउजेज ऑफ पॉवर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देता भी है। तब माइंड में याद रखिएगा, खाली पॉइंट केवल पोल्यूशन एक्सप्लोजन। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है कंट्री में। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, एक और डाटा आई थिंक हम बहुत पहले दिए थे कि 10% लोगों के पास 90% रिसोर्सेज है, और 90% लोगों के पास 10% रिसोर्सेज है कंट्री का रिसोर्सेज, तो सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। तो इनकम इनइक्वलिटी है, इट इज़ इंपॉर्टेंट काउज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। किसके पास, जो हाई जो अच्छा देखते हैं, वो द रूरल अर्बन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट काउज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इनइक्वलिटी देखने को मिला है। तो इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही है, इनइक्वलिटी है अलग अलग, लेकिन एक और है कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब लोगों के पास जो है ना पावर, हर एक के पास ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ गांव में भी देखते हैं तो कुछ हेड बन जाता है, कोई सरकार से आया यानी कि लाभ लेने के लिए कोई स्कीम आया तो बड़े लोगों के पास चला जाता है, मतलब कि बड़े लोग यहाँ पे हेड बन कर ले। शहर में ऐसा देखने को मिलता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कुछ फीवर लोगों के पास है, बोथ द रूरल एंड अर्बन, दोनों में सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बात को समझ गए क्या क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, हो गया। इसके बाद क्या है, हाई इलेक्ट्रिसिटी रेट, इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता रेट, यहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे कम है। लो एजुकेशन रिजल्ट इन द लोअर इनकम हैज़ देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू। पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू कहने का मतलब कि यहाँ पे रिलेशन दोनों में डायरेक्ट है, पॉजिटिव है। किसके बीच में, इनकम के बीच में और एजुकेशन के बीच में। आपके पास लोअर इनकम आ रहा है यानी लोअर एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन तो हायर इनकम। बात को समझिए। तो पॉइंट याद रखना है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रहा है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद इनइक्वलिटी ऑफ इनकम और हाई इलिटरेसी रेट। बात को समझ गए, सिंपल सा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो गरीब बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा गरीबी बढ़ेगा। अब पैसा सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो गरीबी बढ़ेगा, ठीक है। लोग पढ़े लिखे नहीं रहेगा तो गरीबी बढ़ेगा। बात को समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए अच्छे से डिस्कस। एक और आपका है पॉलिटिकल फैक्टर, बहुत अच्छा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, किसे, पॉलिटिकल फैक्टर। बिफोर इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो इंडिया वाज द एक्सप्लॉइटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अब हम लोग शोषित हुए हैं ब्रिटिश रूल में, कोई नहीं इग्नोर कर सकता इसको, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस द अदर पॉलिटिकल फैक्टर हैव एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और आज़ादी के बाद भी, पहले तो ब्रिटिश हमको शासन शोषित किया, उसके बाद भी हम लोग पॉलिटिकल फैक्टर, बहुत सारे पॉलिटिकल कारण के द्वारा भी हम लोग शोषित किए गए हैं,
ठीक है। अब नाम नहीं लेना चाहें कौन पॉलिटिकल पार्टी कैसे क्या किया, लेकिन हुए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स पॉलिसी आर द फॉर्मुलेटेड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा ऐसा पॉलिसी बनाया गया है जिससे कि रिचर सेक्शन को लाभ हो, बस उन्हीं को देखते हुए, एंड द पुअर पीपल आर सफर इन द प्रोसेस। और इसमें पुअर पीपल क्या हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। केवल पॉलिसी वगैरह बनाया जा रहा है कि अमीर को फायदा हो, अमीर से हमको क्या टैक्स मिलेगा, हम डेवलप कर पाएंगे, पैसा को चुराएंगे रखेंगे। सरकार भी बहुत हमसे मतलब कि पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब कि बहुत सारे रीजन और है जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करवाएंगे अच्छे से, तो ये भी होता है, पहले भी था आज भी था, तो गरीबी का रीजन हो गया, ठीक है। इसके बाद है मेथड टू रिमूव पॉवर्टी। याद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और देखिए सरकार गरीबी हटाने के लिए बहुत काम की है, बहुत काम। जैसे कि अब आइएगा आगे यहाँ पर दिया है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम दिया है। देखिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम दिया है तो सरकार क्या करती है ना कि 2-3 तरीका से लगाती है। या तो आपको डायरेक्ट क्या करेगी, काम देगी, काम के बदले पैसा मिलेगा आपको, और उससे आप रोजगार चलाइए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है, बिना काम के पैसा देती है, बिना काम के। जैसे कि एक नाम यहाँ भूल रहे हैं थोड़ा सा, सर्वोदया नहीं, सर्वोदय उसको यंत्रोदना क्या उसका नाम है, हाँ उसका नाम है अंत्योदया। अंत्योदया के तहत क्या होता है, जैसे कि जो हम लोग को राशन वगैरह मिलता है, बहुत सारे देखोगे राशन फ्री में चावल वगैरह मिलता है, या फिर और बहुत सामान मिलता है, तो उसमें क्या कोई रोजगार नहीं सरकार दे रही है, डायरेक्ट गरीबी को हटाने के लिए डायरेक्ट उसमें लगाया हुआ है। फिर एक है किसी नहीं एम्प्लॉयमेंट को, लोगों को रोजगार दीजिए, तो उसे भी गरीबी हटाना चाहिए। मनरेगा स्टार्ट की सरकार, बहुत पॉपुलर है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो उसमें क्या है, उसमें आपको 100 दिन के लिए रोजगार देगी। अगर काम नहीं भी देती है तो कानून है कि 100 दिन का काम नहीं दे पाई तो आपको पैसा दे देगी। तो इस टाइप से एक आपका होता है SSS यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके अंदर क्या है कि आपको जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, ठीक ना, फिर आपको विडोज़ के लिए कुछ पेंशन दिया जाता है, तो बिना काम के कुछ सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है। तो सरकार बहुत कुछ अपने तरफ से लगाती है कि मैं कैसे कैसे करके गरीबी को हटाऊँ, ठीक है ना। सबका मकसद यही होता है कि गरीबी को हटाना। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्कीम लॉन्च की जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गरीबी को हटाने के लिए भी किया गया, जिसमें रोजगार, जैसे कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उसमें क्या है काम के बदले पैसा देना, ठीक है। बिना काम का पैसा देते तो उससे भी बहुत दिक्कत होता है कि लोग बिना काम का पैसा लेता है तो हम लोग को ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉवर्टी बहुत डीप में जाएगा तो बहुत डीप में पढ़ना है सब, बहुत मतलब कि टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इधर उधर ज़्यादा जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए मेथड टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को हटाने के लिए पहला क्या है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक्सेलरेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरा एक्सेलरेट किया जाए, बढ़ाया जाए, तेजी किया जाए, ठीक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेजर्स नियर टू रिमूव द पॉवर्टी इज एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। आज हम लोग कैवां स्थान पे आ गए, 5वां स्थान पे है ना, चौथा पे आ गया, फिफ्थ पे है। फर्स्ट में कौन है आपका, GDP की बात करें हम लोग इकोनॉमी वर्ल्ड में, तो पहले क्या है आपका चाइना है आई थिंक, ठीक है, आई थिंक चाइना है। उसके बाद सबसे पहले सॉरी USA है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद आपका जापान है, ठीक है, उसके बाद जर्मनी है, और उसके बाद इंडिया। 5वां स्थान पे आ गए, ठीक है। बहुत जल्दी जर्मनी को पीछे करके चौथा पहुंचने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, इसको कम कीजिए। जो कारण में था वही यहाँ पर आपका क्या है, हटाने का। यहाँ पर क्या है आपका मेथड है हटाने का। जो रीजन था गरीबी को, उसी को कम करिए, इनइक्वलिटी को कम करिए, सिंपल सा वही जो बताएं। ये हाई ग्रोथ रेट, ठीक है ना। एक कंपनी विथ इंक्रीज इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, द फ्रूट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी एक्यूड ओनली टू रीच द सेक्स, ओनली रिचर सेक्शन को मिल रहा है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फल है केवल किसको मिल रहा है, केवल रिचर सेक्शन को। वेयर द पुअर विल ग्रो इन द नंबर, और गरीब और बढ़ते जा रहे हैं। दिस इनइक्वलिटी मच रिड्यूस इफ द डेवलपमेंट टू शिफ्ट बेनिफिट टू द पुअर। अगर पुअर को चाहिए बेनिफिट तो इनइक्वलिटी को कम करना होगा। बात को समझ गए। चलिए पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल, जो कारण थे वही यहाँ पर उपाय है सुधारने का। हाई ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन स्पेशली अमंग द पुअर इज वन ऑफ द काउजेज फॉर पॉवर्टी, ठीक है, काउजेज, ठीक है। पॉवर्टी कैन बी रिमूव टू बी ग्रेटर एक्सटेंट, हटा सकते हैं इफ़ यू इंटेंसिफाई द फैमिली प्लानिंग करके, ठीक है, कंपेन रिड्यूस द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अमंग द पुअर में बढ़ रहा है तो उसको कम थोड़ा करना होगा बच्चा कम, ठीक है। उसके बाद मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को ज़्यादा रोजगार का अवसर दीजिए, ठीक है ना। जैसे क्या बोलेंगे, सरकार कभी कभी रोजगार देती है, कभी कभी बिना रोजगार के, तो उसमें ट्रेनिंग करती है, ट्रेन करवा देगी, आपको कुछ पैसा दे देगी सब्सिडी के रूप में, आप अपना खोलिए, ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो होता है तो वो सब रोजगार देती है, ठीक है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी सरकार खोलती है उस टाइप से भी। पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय द प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, देकर, सो दैट द पीपल कैन एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, कर सके, ठीक है। बात को समझ गए। चलिए लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छा है, आज़ादी के बाद भी इसको चलाया गया था कि भूमि सुधार, सभी को भूमि दिया जाए, ठीक है ना, अमीर से लेकर गरीब को दिया जाए। भाई इम्पोजिंग द सेलिंग, एक व्यक्ति इतना ही लैंड रख सकता है, सेलिंग लगा दिया गया था ऑन द लैंड होल्डिंग, ठीक है ना। लेकिन ये हर जगह काम नहीं कर पाया था, पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे तो डिस्कस किए थे अच्छे से। एंड देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ए गुड अमाउंट ऑफ द लैंड कैन बी एक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस लेबर, सबको दिया जाए अच्छे अमाउंट लैंड का,
ठीक है ना। और ओपनिंग द लैंड लैंडलेस लेबर विल बी एबल टू एम्प्लॉय देमसेल्फ, लैंड मिल जाएगा तो अपने आप रोजगार करेगा, उससे अपना उपज करेगा। आई विल प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर द देम, और सब्सिस्टेंस मतलब अपने जीवन के लिए कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा, अच्छे से रह पाएगा। बात को समझ गए। इसके बाद है कि मेजर्स एडप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। अब सरकार बहुत उपाय की, ये आपका मेथड टू रिमूव कोई भी कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ स्कीम को अडॉप्ट की है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ठीक है ना। नाम सबको याद रखना है, कब लॉन्च हुआ है ये भी याद रखना, डेट यहाँ पे नहीं दिया हो, नेट पे सर्च करिएगा, सबका डेट मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2005 में तो मनरेगा के बारे में पूछेगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ है मेजरिंग ऑफ नंबर ऑफ पुअर, और फिर आपका कुछ और पॉइंट है उसका चैप्टर समाप्त। तो लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ के बाद आपका जो पॉइंट है सारे को याद रखना होगा। सब्जेक्टिव तो है नहीं कि एक्सप्लेन करने के लिए देगा, लेकिन नाम याद रखिए, कब लॉन्च हुआ, डेट भी पूछेगा, यहाँ नोट्स में है नहीं। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं आप, इसमें से कुछ कुछ होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा, और कुछ कुछ जो होगी जिसमें कि सरकार खुद से रोजगार देगी, ठीक है। तो ये सब में क्या करना है आपको, क्या बोल रहे हैं मैं, कि सबका डेट कब लॉन्च हुआ था और इसका एम क्या था, जरूर याद करना है, नोट्स में अलग से लिख कर सबका डेट और सबका नाम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में वही बनेगा, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि लिखने के लिए देगा, ठीक है ना। तो मनरेगा हमेशा पूछता था। चलिए, तो मेजर एडप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। फर्स्ट क्या आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यानी कि PMRY। क्या है दिस प्रोग्राम एम क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो स्व रोजगार हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एंड स्मॉल टाउन, छोटे शहर में और गाँव में, किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिली इन द रूरल एंड अर्बन एरिया कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, ठीक है ना। टू सेट अप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइजेज दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, किसी प्रकार के कंपनी खोले, छोटा सा दुकान खोले जो कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। बात को समझ गए। चलिए, इसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका क्या है, ये भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार योजना डालने का काम था, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। शहरी रोजगार योजना, बात को समझिए। अर्बन, ये आपका अर्बन है, आपका गांव का था, आपका अर्बन का है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन विलेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम टू स्पेशल स्कीम SRY एक हो गया। इनिशिएटेड इन द दिसंबर 1970, यहाँ पे दे दिया है, 1947 में स्टार्ट हुआ था। एंड विच रिप्लेस द वेरियस प्रोग्राम एंड ऑपरेटेड अर्लियर, जो पहले कुछ और प्रोग्राम चलते थे उसको हटाकर इसको लाया गया है, ठीक। फॉर द अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन हटाकर, एंड SGRY देखिएगा, एंड मेनली एम क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द वेज एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया। सिंपल से याद रखिए कि अर्बन एरिया में इसको हटाकर, ठीक है ना, स्वरोजगार जयंती को हटाकर यहाँ पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, पहले क्या था आपका शहरी रोजगार योजना होगा, आई थिंक यहाँ फुल फॉर्म इसका दिया नहीं है, इसको हटाकर उसको लाया गया। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो दो क्या लिख रहा है, 2 स्पेशल स्कीम, यानी कि एक प्रोग्राम है, इसके अंदर 2 कुछ खास स्कीम होंगे, लेकिन इसका मेन क्या है कि पहले से जो गरीबी प्रोग्राम चल रहा है उसको हटाना, और उसके बाद इसी को आई थिंक बोल रहा होगा, मेरा इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है नहीं, तो इसी को बोल रहा होगा, जो कि 2 काम करेगा, बोथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्र में वेज एम्प्लॉयमेंट भी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी, यानी कि काम के बदले कुछ पैसा और बाकी कुछ सपोर्ट में, दोनों काम के लिए आपका है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो सिंपल याद रखिए, शहर के लिए 1997 में लागू हुआ था, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो इसको नेट पर थोड़ा सा करके देखिएगा कि इसका और क्या है डिटेल में, 2 स्कीम क्या था, ठीक। इसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये पूर्ण रूप से गाँव का है। तो ये सब स्कीम के बारे में आप अच्छे से नेट से भी और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दिस स्कीम वॉज लॉन्च विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम सितंबर 2001 है। द स्कीम ऑफ द जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, यानी कि EAS हैज़ बीन फुली इंटीग्रेटेड विथ SGRY, यानी कि 2 जो स्कीम यहाँ पे देख रहे हैं, JS यानी कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और उसके बाद क्या है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, दोनों को ऐड कर दिया गया है इसके तहत, ठीक है, दोनों को जोड़कर एक बना दिया गया, जिसका नाम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। दिस स्कीम एम प्रोवाइडिंग द वेज एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी भी, इसके बाद एलोंग विद द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट्स, कुछ पूंजी वगैरह भी देगी, ठीक है ना, कुछ ऐसा समुदाय बनाएगी जो कि टिकाऊ समुदाय हो, कुछ पैसा देगी, कुछ मतलब कि सब कुछ संपूर्ण नाम है, तो संपूर्ण ग्रामीण समझिए रोजगार योजना इसके तहत है, ठीक है, पैसा कपड़ा सब कुछ। इसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, इसका नाम अब क्या हो गया है, मनरेगा, महात्मा गांधी एम जुड़ गया है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट वाज पास्ड इन द 2005 में, ठीक है ना, एंड द स्कीम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, नरेगा वाज लॉन्च इन द फरवरी 2006 में। एक कानून है, पार्लियामेंट में पास हुआ 2005 में,
लॉन्च हुआ 2006 में। तो एम ऑफ दिस एक्ट, तो एम ऑफ दिस एक्ट, सबका एम ही याद रखिए। एम ऑफ दिस एक्ट इज प्रोवाइड गारंटी वेजेज एम्प्लॉयमेंट टू द एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर जितने भी हैं तो हर एक घर को मिलेगा काम, ठीक है ना। अंडर दिस प्रोग्राम, उसके लिए आई थिंक जॉब कार्ड बनता है, ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम द वॉलंटियर एडल्ट विल प्रोवाइड अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर फॉर मिनिमम 100 डेज इन ए ईयर, साल में आपको 100 दिन काम मिलेगा। कब? सीजनल, इसको बोलते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बरसात में नहीं मिलेगा, बरसात में तो आपको खेती के लिए काम मिल ही जाता है, जब रेस्ट में रहिएगा, काम आपके पास नहीं रहेगा, तब ये आपको देगा, ठीक है ना, 100 दिन। और अगर आपको 100 दिन नहीं देता तो उसके बदले पैसा भी देगा, यानी कि मुआवजा, क्या उसको बोलते हैं, मुआवजा भी मिलता है, ठीक है। तो मनरेगा इसी का नाम है, नरेगा को ही मनरेगा बोला जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, यानी कि 5 पाँचों के पढ़िएगा अच्छे से। चलिए, SGSY सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका प्रोग्राम लॉन्च विद द इफेक्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, बात को समझ गए अच्छे से ना। लॉन्च विद द इफेक्ट ऑफ अप्रैल 1999 एज द रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एंड कंबाइनिंग द अर्लियर पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। पहले कुछ प्रोग्राम थे उसको हटाकर जोड़ दिया गया है, इसको कंबाइन किया गया है, ठीक है। लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP एंड डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया, ये दोनों को ऐड करके एक बनाया गया है, जैसे ऊपर में पढ़े तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ETC, ठीक है। एंड इट एम प्रोमोटिंग द माइक्रो इंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे उद्योग कर्मियों को बढ़ाना, इसका मतलब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज योजना, स्वरोजगार योजना लगा दिया है, ठीक है। एंड टू ब्रिंग, देखिए कुछ में स्वरोजगार नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वो स्वरोजगार है, ठीक है ना। जो पहले यहाँ फर्स्ट में देखिए थे, यहाँ पे देखिए स्वरोजगार कहीं पर नहीं है, फर्स्ट कहाँ चला गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, लेकिन आपका स्वरोजगार है, ठीक ना, सेल्फ क्रिएटिंग तो है, यहाँ पर नाम क्लियर है तो यहाँ तो ऐसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या था, प्रोमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली, ठीक है ना, स्वरोजगार रोजगारीज एबव द पॉवर्टी लाइन एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सबसे जोड़ के उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों को कुछ पैसा देगी, उन लोगों से आप कुछ अपना कर सकते हैं, बात को समझ गए, यानी कि ब्रिंग असिस्टेड द पुअर फैमिली को ऊपर उठाना लाना इसका काम है। तो इतना सारा स्कीम है, सबका डेट याद रखिएगा, और थोड़ा बहुत एम अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मनरेगा, जो नरेगा यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। कहाँ चला गया, हाँ, नरेगा 2005 बोलेगा, ठीक है, यहाँ से सवाल आपका रहेगा, ठीक। चलिए, अब कुछ लास्ट में देख लेते हैं। मेजरिंग नंबर ऑफ पुअर, द सिंपलेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पुअर, ठीक है, इज द हेड काउंट रेशियो। ये क्या होता है, हेड काउंट रेशियो इज द कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, बाय द बिलो पॉवर्टी लाइन बाय द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि BPL में जितने लोग हैं और टोटल पॉपुलेशन उसको मतलब डिवाइड दिया जाता है, यानी कि समझिए कि BPL में 60 लोग हैं और टोटल पॉपुलेशन 100 से है, तो डिवाइड दिए तो आपका क्या निकल गया, हेड काउंट रेशियो। फार्मूला पूछेगा तो याद रखिएगा, इससे क्या होता है, नंबर ऑफ पुअर को हम लोग मेजर कर पाते हैं कितना लोग पुअर हैं, ठीक है, तो रेशियो निकलता है। तो रेशियो में निकल जाता है कितना हमारे पास लोग हैं, कितने लोग पुअर हैं, ठीक है ना। BPL में तो पता चला, रेशियो में यहाँ डिटेल में पता चल जाता है। याद, कैरेक्टर ऑफ पुअर पीपल क्या क्या गुण होते हैं, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई थिंक अप्रोक्स 30 मिनट भी नहीं हुआ, पिछले बार तो काफ़ी डिटेल में चले गए थे सबको। चलिए, कैरेक्टर ऑफ द पुअर, देखिए फर्स्ट क्या है, हंगर, स्टारवेशन, भूखमरी, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण वगैरह सब कारण है, कैरेक्टर यानी गुण है। हंगर, स्टारवेशन आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, मल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंग हाई अमॉन्ग द पुअर, गरीब में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि संकट का बात है, ठीक है ना। एंड पुअर हेल्थ, हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। दे आर द जनरेटिंग फिजिकली वीक ड्यू टू द इल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, ठीक है ना, सीरियस इलनेस एंड देयर चिल्ड्रन आर द लाइकली टू सर्वाइव, लेस लाइकली टू सर्वाइव टू बोर्न हेल्दी, तो वो गरीब है, वो उनका हेल्थ सही नहीं है तो बच्चे भी उनका क्या, बच्चा का भी हेल्थ सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी कम रहते हैं इन लोगों के पास, ठीक है। दे हैव द लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ड्यू टू लेक ऑफ इलिटरेसी एंड स्किल, कुछ स्किल नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास कम है, कुछ वैसा कर सके जिससे कि पैसा जनरेट हो सके। फिर डेप ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, टू बोरो द मनी फ्रॉम द लैंडलेस हु चार्ज विद द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है ना, उससे पैसा लेते हैं। तो इसके बाद बिगर फैमिली बड़ा, वही पॉपुलेशन का बात है। पुअर फैमिली आर बिगर इन साइज विच मेक देयर इकोनॉमिक कंडीशन वर्स, जो कि कंडीशन का वर्स मैंने क्या, सबसे बुरा सबसे घटिया बना देता है। बात को समझ गए। चलिए, तो काफ़ी डिटेल में ही दे दिया, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया है, एक बार और खुद से पढ़िएगा तो और आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इसको अच्छे से करिएगा, नोट्स को मैं रिसेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग का काम देगा, ये सब थ्योरी इतना है नहीं सब्जेक्टिव। चलिए,
ठीक है। लेकिन थ्योरी के लिए भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिएगा, सब्जेक्टिव भी देगा तो आप पढ़कर समझ कर उसको याद रख लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं करिए, लेकिन हम लोग जितना करना था कर दी। चलिए फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है ना, जो कि आपको एग्जाम में काम देने वाला है, सबको लिख कर याद करना है। द परसेंटेज ऑफ द पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 में कितना था, तो याद रखिएगा यहाँ पर अप्रोक्स 20, यानी कि अगर बात करें आज़ादी के समय क्या था ना कि आपका 55% गरीबी था, 55% लोग गरीब थे, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर 22% पहुँच गया। कहाँ पे? शहर का बात हो रहा है। गरीबी का गांव का बात करें तो गांव में 80% उस समय भी थे, 80% लोग आज भी गांव में गरीब रहते हैं। तो गांव में कोई सुधार देखने को नहीं मिला, बहुत कम है, हार्डली आई थिंक 75 तक पहुँचा होगा। लेकिन NCERT बुक में पढ़िएगा 80% तभी थे लोग गरीब गाँव में रहते थे, और आज भी लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या बोलते हैं, यानी कि 80% जो गरीब हैं आपको गाँव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात को समझ गए। और शहर में जो गरीब हैं पहले थे 22%, अब आपका घटकर, मतलब गांव में जितने लोग हैं तो 80% गरीब ही रहते हैं, और शहर में जितने लोग हैं तो उसका आपका 22% लोग गरीब हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर शहर का ही बात देख रहा है तो यहाँ पर आपका 22 रखिएगा, तो वही 21.9 यानी कि 22% गरीब है। ठीक है। इसके बाद 2012-11-12 वही जनगणना हो तो वही समय का हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो एग्जिस्ट, तो सबसे ज़्यादा तो गरीब बिहार ही है, जानते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे शिक्षा भी नहीं है, तो अशिक्षित देश है तो शिक्षा नहीं है तो गरीब भी है। इसके बाद पॉवर्टी रेशियो इज़ द लोवेस्ट इन, सबसे पॉवर्टी रेशियो सबसे कम तो केरला होगा, क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा शिक्षा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा ऑन द पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। NSSO, एक सेकंड मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो है ना ये आपका नेशनल इनकम का डाटा कलेक्ट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही करता है पॉवर्टी पर डाटा कलेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी आपका नेशनल इनकम भी कलेक्ट करती है और NSS, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी पर। इसके बाद 5th नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज नॉट करेक्ट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े, तो कौन यहाँ पर नोट करेक्ट है। बहुत अच्छा एग्जाम में होता है कि इसे छूट जाता है कि नोट लिखा था कि नहीं लिखा था। ठीक, इन फोकस ऑन द बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फर्स्ट थिंग। इसके बाद लेवल ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी आर द वेरी लो इन द डेवलप कंट्री, तो ये बात तो सही है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ही कम रहेंगे डेवलप कंट्री में, लेकिन नोट हमको ढूंढना है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैन बी हेल्प इन द एलिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हटाने में सरकार के बहुत सारे पॉलिसी आती है, तो ये भी सही है। इसके बाद इट कंपेयर्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपुल, कंपेयर करती है, कभी नहीं करती है। कंपेयर कौन करती है? रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है ना। इट फोकस ऑन द बायोलॉजिकल नीड्स, ये भी सही है, कितना कैलोरी चाहिए तो उसके ऊपर ध्यान देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए 6 नंबर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर क्लासिफाइड है द चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर समझते हैं, जो कि समझिए अप एंड डाउन करते रहेंगे, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर पीपल हु आर द एलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा नहीं, हु आर रेगुलरली मूव इन एंड आउट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। हु रेगुलरली रिमेन्स एबव द पॉवर्टी लाइन बट समटाइम बिलो इट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, तो चर्निंग पुअर, ऊपर नीचे करते रहेंगे, कभी गरीबी के अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे, तो आपका बी हो गया। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसको याद करिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्लियर है। पॉवर्टी द इनएबिलिटी टू सिक्योर द, क्या होगा, कंजप्शन रिक्वायरमेंट फॉर द लाइफ, हेल्थ एंड इफिशियंसी, तो क्या होगा, मिनिमम आई थिंक हो सकता है, मिनिमम। चलिए ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ ही भरा सकता है, तो जो भराएगा उसको याद रखना होगा, समझ के कुछ भर दिए तो ठीक है, नहीं तो याद रखिए जो रियलिटी में है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिटरमिन द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द सब्सटेंशियल लेवल विद द हेल्प ऑफ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसके मदद से, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन बहुत अच्छा है, उसकी मदद से हम निकालते हैं कैसे कैसे क्या। इसके बाद द हंगर आर द की फीचर ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड पॉपुलेशन, क्या, स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। गरीब घर के लिए घरों का 2 फीचर होता है आपका, हंगर भूखमरी और स्टारवेशन जो है। टास्क फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजेशन डिमांड वाज फॉर्मेड इन कब, 1789, तो याद रखिएगा ये तो डेट है, नाम कब से हुआ था। चलिए, इंक्लूड द दोज हु आर द यूजुअली पुअर बट हुम समटाइम हैव रिलेटिवली मोर पुअर, यानी कि कौन से आएंगे यहाँ पे, क्रोनिक पुअर। यूजुअली पुअर हमेशा पुअर, कभी कभी ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, तो परमानेंट पुअर, क्रोनिक पुअर इनको बोलते हैं हम लोग। इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपुल, पूछेगा पुअर का टाइप बहुत पूछता है। इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो क्या होगा, BPL, ठीक है, सॉरी हेड काउंट रेशियो, तो इसे निकालते हैं ना BPL से, BPL में तो आ गया, लेकिन प्रोपोर्शन रेशियो में कितना है, तो रेशियो में आपका इससे निकलता है,
हेड काउंट में तो नंबर निकल गया ना, रेशियो निकालना तो इसी को निकाल देंगे। ठीक, तो हेड काउंट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपुल, ठीक है ना, पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके बाद अमर्त्य सेन, ठीक है, नोटेड नोबल लिटरेचर वाज डेवलप्ड एन इंडेक्स नोन हैज सेन इंडेक्स, एक इंडेक्स निकाले थे, इंडेक्स पढ़िएगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट थे तो निकाले थे। चलिए, तो प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर टू पॉपुलेशन इन इंडिया वाज कितना है, 11-12 में 22% था ना, 22%, ठीक है। चलिए, भारत में गरीब, वो 80% बोले तो गांव के पॉपुलेशन का बात हो रहा था वहाँ पर, ठीक। अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश द इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन एज द रिजल्ट ऑफ एज मनी एज पीपुल डाइड इन द फेमिन, ठीक है। कितना लोग मर गए थे यहाँ पे, क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश के राज में लोग हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किए थे यहाँ से सब कुछ, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स को। तो फेमिन हुआ था 1875 से 90 के बीच में, तो कितना लोग मरे थे, डाटा याद रखना होगा, 26 मिलियन लोग मर गए थे भूख के कारण, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉवर्टी, इलिटरेसी या पॉवर्टी हो सकता है। इसका आंसर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है पॉवर्टी, यानी कि जितना लोग क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे तो उनका पॉवर्टी होगा, ठीक। वो हाई इनकम और इलिटरेसी था जो हम लोग नोट्स में पढ़े थे। चलो, ट्रू और फॉल्स, मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया, बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी लाइन में दिया हुआ है कि 1/5 आपका लोग कहाँ पे हैं, यहीं पर है भारत में। कितना परसेंट हो गया, 1/5 तक निकालिएगा तो कितना होगा, 1/5 इंटू 100, तो आई थिंक 20% होगा ना, 20-25 20% लोग कहाँ पे रहते हैं, वर्ल्ड का जितने पुअर है भारत में रहते हैं। चलिए, इसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस रीजन एंड कंट्री। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, ट्रू होगा आई थिंक, फॉल्स है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस रीजन कंट्री, एक कंपेयर करने का बात यहाँ पे होगा, अलग अलग क्लास करते हैं, यहाँ पर रिलेटिव होगा, इसलिए फॉल्स है। ट्रांजिएंट पुअर कवर द दोज पीपुल हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम, क्या है, समटाइम क्या है, सफ़र लक, कभी कभी पुअर रहेंगे, कभी कभी नहीं रहते, तो ट्रांजिएंट पुअर, तो वो कौन थे, वो आपका चर्निंग पुअर थे, तो ये होगा नहीं, फॉल्स है, हमेशा रहने वाले नहीं। अच्छा, ब्रिटेन मेन, एक दिखाते हैं ग्राफ, एनसीईआरटी में है तो वहाँ पर क्लियर होगा, ब्रिटेन में चर्निंग कौन है और सब कुछ क्लियर वहाँ पर हो जाएगा। चलिए, ब्रिटेन मेन गोल फ्रॉम द राजवेयर टू प्रोवाइड ए मार्केट फॉर द ब्रिटिश एक्सपोर्ट, ट्रू होगा, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। इसके बाद पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेट द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम दैट इज द कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट टू द सिक्योर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, तो आई थिंक यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेट द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम दैट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट टू द सिक्योर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, तो पॉवर्टी रेशियो में तो आई थिंक यहाँ पे निकलेगा, ऐसा नहीं, केवल बीपीएल में निकलता है उस टाइप। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एडॉप्टेड द 3 डायमेंशनल अप्रोच टू अटेम्प्ट द रिड्यूस पॉवर्टी, ट्रू, क्या है, ट्रू होगा, 3 डायमेंशनल, यानी कि बहुत तरीका लगाई थी, हर तरीका से इसको, यानी कि हम जो बताए थे कि एक बार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, फिर सिक्योरिटी वगैरह देकर अलग अलग स्कीम लगाई थी। इसके बाद नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एम टू इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द फूड, ट्रू होगा, फॉल्स है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ओ यहाँ पे मिस्टेक मत करिए, जैसे हम मिस्टेक कर दिए, फूड फॉर वर्क, यहाँ पे भोजन प्रोग्राम एम इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द फूड, नहीं, फूड फॉर वर्क नाम है लेकिन काम देती थी, काम ये देती थी, यहाँ पे भोजन न्यूट्रिशन स्टेटस को खत्म करना नहीं था, एक काम देती थी, और काम के बदले आपको वर्क देगी और वर्क से पैसा मिलेगा, उसके बाद आप खाइए पीजिए जो भी करना होगा, ठीक है, तो इसीलिए क्या यहाँ पर फॉल्स है, ठीक। चलिए, अब लास्ट आपका है ट्रू एंड फॉल्स, तो इसको भी देख लीजिए, और इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होगा, तो इसको अच्छे से मिलाइएगा, तो पढ़ लीजिएगा बहुत ढंग से। बाकी एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, उसको ग्राफ को दिखाते हैं, उसको आप पढ़ के घर पे समझिएगा, दिखाते हैं, बुक होगा तो ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे का आंसर यहाँ पे मिला लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कौन कौन क्या है, जैसे कि चर्निंग पुअर, एल्वेज और यूजुअली पुअर। क्रोनिक पुअर को बोलते हैं एल्वेज, दे ही दिया ग्राफ का दिखा, क्रोनिक पुअर क्या है, एल्वेज यूजुअली पुअर। चर्निंग पुअर मोर इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी रेगुलरली, आगे पीछे होते रहेंगे, कभी रहेंगे कभी नहीं, तो चर्निंग हो गया, क्रोनिक में हमेशा हो गया। इसके बाद सोशल यूज ऑफ पॉवर्टी, रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, सोशल काउज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, बढ़ रहा है। इकोनॉमिक काउज ऑफ पॉवर्टी, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, आपका इकोनॉमिक काउज हो गया, आपका सोशल काउज हो गया। इसके बाद लॉन्च द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कब हुआ था, 2004 में, बहुत अच्छा डेट याद रखिएगा। फॉर्मेशन फॉर टास्क, ठीक है, फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन और मिनिमम नीड्स फॉर द इफेक्टिव कंजम्पशन, इसके आपका 1979 इसके बारे में पढ़े थे। इसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, मेजर इन द मॉनेटरी टर्म, पैसा के रूप में देखेंगे। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, मेजर इन द रिस्पेक्ट विद द वेरियस क्लासेस रीजन, ये सब हम बांटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पैसा के टर्म में कितना कैलोरी खा रहे हैं, यहाँ पे कितना पैसा रखे हैं, तो एब्सोल्यूट आ जाएगा। लॉन्च फॉर द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, सितंबर में 2001 में, दिसंबर में कौन हुआ था लॉन्च, द वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। ये सब योजना का डेट आपको याद रखना होगा, एनसीईआरटी भी जीता है तो यहाँ पर सब छांट दिया, तो इसी को करिए नोट्स को, तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आई थिंक
40 मिनट का होने वाला, तो ग्राफ दिखाते हैं जल्दी से, 1 सेकंड। देखिए हमको डाटा एक माइंड में आ रहा था, लेकिन डाटा वहाँ पे जो बताएं डाटा सही है, लेकिन उसका जो रीजन है, जो आंसर है वो गलत था। जो बोले थे कि 55% शहर, वैसा नहीं, 55% अगर बात करें कि परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। 2011-12 1973-74 55%, ठीक है, बीपीएल के लोग आते थे। लेकिन 11-12 में 22% हो गया, तो एक गरीबी आपका 22%। मैं शहर का बात बोल रहा था ना, वहाँ पे वो गलत है, शहर का नहीं, ओवरऑल पूरा इंडिया का बात हो रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात करें 73-74 में कि मोर देन 80% ऑफ द पुअर रिसाइड इन द गाँव में, रूरल एरिया में, एंड दिस सिचुएशन हैज नोट चेंज इवन 11-12 में। 11-12 में चेंज नहीं हुआ। 80% लोग जो है ना गरीब, 80% जो गरीब है वो गाँव में रहते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल गरीब है, तो डाटा यहाँ पे क्लियर कर दिए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जो ग्राफ की बात कर रहे थे कि ग्राफ दिखाते बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ को भी अच्छे से पढ़ना है ताकि सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चर्निंग पुअर, इसके बाद ओकेजनली पुअर, नेवर पुअर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एल्वेज पुअर, यूजुअली पुअर। तो हमेशा जो पुअर रहते हैं चर्निंग पुअर, और ट्रांजिएंट में आपका आता है चर्निंग, सॉरी क्रोनिक, एल्वेज पुअर, और ट्रांजिएंट में आपका चर्निंग भी आ गया, ओकेजनली भी। तो चर्निंग वहाँ पर क्या था, चर्निंग में क्या था, जो कभी कभी रहेंगे और कभी कभी नहीं रहेंगे, तो आपका चर्निंग और ओकेजनली मिलाकर ट्रांजिएंट बनता है। ट्रांजिएंट भी चर्निंग में आएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब चर्निंग पार्ट है इसी का। तो आपको चर्निंग पूछेगा और क्रोनिक पूछेगा, तो क्रोनिक, एल्वेज पुअर, यूजुअली पुअर, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बुक पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।